Hello and James, and welcome back to your own channel. Yes, my dear rock stars. आपने कहा और हम आपके लिए ला रहे हैं ये एक्सक्लूसिव सीरीज जिसमें हम सारा पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे वन बाय वन। हाँ, आप सबके लिए एक्सक्लूसिव है माय डियर आईसीएससी के रॉक स्टार्स। तो चलिए सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो कई बार वर्ड आता है सर सिविक्स, हमने पढ़ा है 9th-10th में। हाँ, सिविक्स से एक कहते हैं ना, एक टर्म से सिविक सेंस की बात समझ में आती है, पीपल एंड गवर्नमेंट का रिलेशन समझ में आता है। पर जैसे ही वर्ड आ जाता है पॉलिटिकल साइंस तो इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या है पॉलिटिकल साइंस? मीनिंग तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड पावर इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल साइंस। लोग उसे पॉलिटी के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन में कि पॉलिटिकल साइंस का क्लासिकल मीनिंग क्या है, ट्रेडिशनल जिसे मीनिंग कह सकते हैं क्या है, और जिसका मॉडर्न व्यू या मॉडर्न मीनिंग क्या है, और इसके आगे इसका स्कोप। और ये स्टेट वर्ड कई बार यूज होता है, नेशन वर्ड बहुत बार यूज करता है। कॉमनली हम लोग दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं। चलिए आज इस चैप्टर में इसी को समझेंगे। तो सबसे क्लासिकल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्लासिकल मैंने पहले ही बताया, ट्रेडिशनल, ओल्ड। पहले क्या पॉलिटिकल साइंस का मतलब, तो जब करते हैं मतलब जब शुरुआत हुई पॉलिटिकल साइंस की तो उसका एक बहुत ही नैरो मीनिंग कहा गया, इसका कंसेप्ट बहुत नैरो लिया गया। बस स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देखा, बस इसकी स्टडी को कहा गया पॉलिटिकल साइंस। अब उस जमाने में जब हम पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, जब स्टार्ट हो रही थी, तो बड़े थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, इन दोनों ने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ आइडियल स्टेट एंड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इससे रिलेटेड जोड़ा। जब कह सकते हैं जब पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो रही थी। हाँ, आपसे मैं पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें लिखना है हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ, हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर है ना। तुमसे पूछ रहा हूं, टाइप करो और मुझे बताओ कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है। फिलहाल तो आइडियल स्टेट क्या होता है इसे समझने को कहा गया पॉलिटिकल साइंस। और जब क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसा हुआ, मतलब किस तरह से स्टेट बने, किस तरह से स्टेट फंक्शन करते हैं, बेसिक स्टडी इतनी ही थी। मतलब इसका स्कोप बहुत नैरो हुआ करता था। अब आते हैं मॉडर्न व्यू में और यहां मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। तो अब हम मॉडर्न एरा जिसमें मैं और आप हैं, इसमें इसको एक बहुत ब्रॉडर सेंस में डिफाइन किया गया है। मतलब आज जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसमें पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करना, पावर आइडियोलॉजीज की बिहेवियर स्टडी करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायनेमिक्स, मतलब आज जो बदलता हुआ पॉलिटिकल सिस्टम है और क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, इसकी स्टडी करना। तो इसका मतलब है पीपल अलॉन्ग विद द पीपल इन पावर, इनकी स्टडी करने को कहा गया है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो एक तरह से वर्ल्ड में होने वाले इंटरेक्शंस, इंटर कंट्री होने वाले इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पूरे वर्ल्ड स्केप पे, पूरे ग्लोबल लैंडस्केप पर, इसकी पूरी की स्टडी करता है। तो एक कह सकते हैं कि स्कोप बहुत क्या हो गया है, बहुत बहुत वाइड हो गया है। बात करते हैं स्कोप ऑफ द कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस, मतलब आज की जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं जिससे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहला आता है, इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज जाननी जरूरी है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की अपनी खुद की क्या है, थ्योरीज हैं। तो इनको स्टडी करना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए। क्या अचानक ही देश में डेमोक्रेसी आ गई भारत में? नहीं। हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पहले डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी। वे बैक हजारों साल पहले, हाँ, इंडिया वॉज रूल्ड बाय सम डायनेस्टीज। हाँ, कोई डायनेस्टिक किंग्स हुआ करते थे। अब वो गुप्ता एज या राजपूत या मुगल बाद में, और फिर ब्रिटिश सिस्टम, एंड फाइनली डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कैसे आया इसकी स्टडी करना, इसकी स्टडी करना कैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स ऑफ द सिटीजन कैसे डिफाइन हुए, कैसे डिटरमाइन हुए, इसकी थ्योरेटिकल स्टडी करना। ठीक है, और इसमें कुछ महान फिलोसफर जैसे हॉब्स, लॉके, हाँ,
रोशो, मार्क्स, इनकी भी स्टडी करना, क्योंकि बेसिकली ये स्टडी करता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस। सर ये नॉर्मेटिव क्या होता है? तो जब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज, तो अगर हम स्टडी करें व्हाट पॉलिटिकल साइंस या व्हाट इज द आइडियल पॉलिटिकल साइंस, तो हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मेटिव स्टडी की। तो इसकी स्टडी बताता है ये, ठीक है। बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो क्या हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है? अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं अमेरिका से तो कहेंगे सर वहां भी डेमोक्रेसी है, बट मैं कहूंगा तभी भी, उसके बावजूद भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और उनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत अंतर है। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल, हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है, वहां पे प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। तो है ना डिफरेंस दोनों। तो इसी तरह से इनकी स्टडी करना, कंपैरेटिव स्टडी करना बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वहां पे किस प्रोसेस से कंट्रीज गवर्न हो रही है। इससे क्या फायदा मिलेगा? वी कम टू नो हाउ द वेरियस इकोनॉमीज, हाउ द वेरियस स्टेट्स आर बीइंग गवर्न्ड, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वहां की पॉलिटिकल सिस्टम, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की गवर्नमेंट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। अब एक और चीज पता चलती है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। ध्यान दीजिएगा, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो राजनीति वर्ड जो है वो आ जाता है, और हम इसमें कह सकते हैं वर्ल्ड को हो या दूसरी कंट्रीज को क्या कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आसपास जो नेबर्स हैं और वो कंट्रीज जिनसे हमारा रिलेशन है डायरेक्टली या नहीं है, हमें उनके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनके साथ अपने रिलेशंस डिफाइन कर पाए। जब तक हमको उनकी गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता होगा, हम उनसे अपने रिलेशंस या अपने जो और चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो करता है कंट्रीज को अपनी डिप्लोमेसी में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, पीस में, इन सब अरेंजमेंट्स में हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द कंट्रीज इन एंड अराउंड द कंट्री। तो इसीलिए जरूरी है, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट स्कोप क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल जैसे ही वर्ड आता है तो आपको याद आता है आपकी गवर्नमेंट, आपको याद आता है आपकी पार्लियामेंट, और अगर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो वहां पर मौजूद है नगर निगम या महानगर, हाँ, या नगर महापालिका। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, किस तरह से पॉलिसीज बन रही हैं, पॉलिसीज किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, इसको स्टडी करने का पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, आपके शहर में, आपकी लोकेलिटी में पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर का पानी बाहर आ रहा है, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो आपको इसको पता लगाना है कि कौन इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो आप जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हाँ, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये जो डिपार्टमेंट है जहां सीवर, जहां वाटर सप्लाई का है, गवर्नमेंट बॉडीज बैठती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है। समझ गया ना? तो क्या करना है, इसको स्टडी करना है। इसमें स्टडी करना है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होती है, जो सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, किसका क्या रोल है इस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, हाउ अ पॉलिसी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एन इकोनॉमी, इसको स्टडी करता है इसमें, ठीक है। तो ऑफिशियल्स के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी भी हमारे पॉलिटिकल स्टडीज का, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। लास्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी मतलब बिजनेस या इकोनॉमी से मतलब है जहां से इनकम आ रही है, और पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट। तो देखिए दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट का थॉट, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, जैसे हमारे देश में इंडिया की बात करेंगे तो मैं कहूंगा इंडिया की आइडियोलॉजी है एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाना। हमारा भारत एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ये तो आप जानते हैं। पर एक तरह की इकोनॉमी है हमारे देश में जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये डिफाइन कौन कर रहा है? ये हमारा पॉलिटिकल सेटअप डिफाइन कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। सर मिक्स्ड इकोनॉमी,
हाँ भाई, एक ऐसी कंट्री जहां कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के एडवांटेजेस को इन्वॉल्व किया गया है, तो इसकी स्टडी करना। ठीक है, मतलब इंटरप्ले ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कैसे देश की पॉलिसीज इकोनॉमिक सिस्टम्स को गवर्न कर रही हैं और कैसे हमारी इकोनॉमी इस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। दोनों का इंटरप्ले स्टडी करना। ठीक है, देश में अगर कोई मार्केट है तो मार्केट कैसे गवर्न हो रहे हैं, देश में अगर प्राइसिंग सिस्टम है तो वो कैसे फॉलो हो रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है चीजों का प्राइसेस हमारे देश में, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पॉलिटिकल सेटअप पे, हमारी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज पर। ठीक है, वैसे मैंने पहले बता दिया हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी वाले सिस्टम को फॉलो करता है जहां कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के गुडनेसेस को इन्वॉल्व की गई है। आइए कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्म्स जो आपको बहुत बार बार यूज करेंगे, हम आगे जब सिलेबस पढ़ेंगे तो इसमें इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, आपको कई बार ये वर्ड आएगा स्टेट। तो स्टेट है क्या? हां, स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। याद रखिएगा, स्टेट कोई व्यक्ति नहीं है, स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। क्या वर्ड है? पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास अथॉरिटी है किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को गवर्न करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन ऑफ पीपल को गवर्न करने के लिए। तो एक स्टेट का एक की टर्म आपको याद होना चाहिए कि स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। क्या? स्टेट एक गवर्नमेंट नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है स्टेट, और स्टेट मतलब राज्य भी नहीं है। ये मत सोचिए स्टेट जैसे यूपी आप सोचते हैं कि यूपी हमारा स्टेट है, बिहार हमारा स्टेट है। यहां पर स्टेट शब्द का मतलब है एक पॉलिटिकल एंटिटी जिसकी अपनी एक खुद की पॉपुलेशन है, जिसका अपना एक खुद का ज्योग्राफिकल एरिया है। जैसे मैंने कहा था, आप यूपी कहते हैं स्टेट है, कहते हैं ना यूपी स्टेट है, तो क्यों कहते हैं यूपी स्टेट है, बिहार स्टेट है? आइए इसको समझते हैं। क्योंकि जब हम स्टेट की वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब है उसके पास सॉवरेनिटी है। सर सॉवरेनिटी, वन विच इज इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली सुप्रीम, जिसके ऊपर किसी भी बाहरी ताकतों का कोई कंट्रोल ना चले, जो अपने मन से क्या करे, अपने फॉरेन अफेयर्स डिसाइड करे, उसे कहते हैं सॉवरेन। इंटरनली जैसे चाहे गवर्नमेंट चलाए और फॉरेन कंट्रोल द्वारा न गवर्न किए जाएं, ऐसे को कहते हैं सॉवरेन। समझ में आया? तो यहां पर हमारे देश में स्टेट में सॉवरेनिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? विद इन द टेरिटरी, विद इन द पीपल है। ठीक है, पीपल का अपने अपने स्टेट पर कंट्रोल है। अब एक वर्ड और यूज करूंगा स्टेट के लिए जो आपको याद करना चाहिए, कीवर्ड है, मैंने इसीलिए कहा ना, आपकी जब डेफिनेशंस आए तो उसमें कीवर्ड्स को आप जरूर इन्वॉल्व करिए, और मैंने कोशिश यही की है कि जहां जहां कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है, तो आपकी डेफिनेशन में ये वर्ड अगर होगा तो डिफिनेशन के या उस मीनिंग का पूरा नंबर मिलेगा आपको। क्लियर? तो बात करते हैं स्टेट की। तो मैंने कहा स्टेट और दूसरी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्पायर हो गया, फेडरेशन हो गया, इसमें बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्टेट वर्ड की बात करते हैं तो स्टेट एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस यूनिट है। क्या कीवर्ड है? सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस यूनिट, जो अपना कहते हैं गवर्नमेंट खुद चलाए। ऑटोनोमस है मतलब कि इसके पास खुद के पावर्स हैं। ठीक है, सेल्फ चलने वाली बॉडी। ठीक है, जैसे कि आपने कह सकते हैं, आपने नाम सुना है रोमन एम्पायर? हाँ सर, जरूर नाम सुना है। तो वो जब हम रोमन एम्पायर बोलते हैं या पैलेस्टीनियन स्टेट बोलते हैं, नाम सुना है? हाँ, तो जैसे ही ऐसा बोलने लगते हैं तो वहां पर हम जो शब्द यूज करते हैं वहां पर एक ऐसे सेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी की बात करते हैं जो सेल्फ गवर्निंग है। ठीक है, बात करेंगे आगे। जैसे ही स्टेट वर्ड आएगा तो स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर वो स्टेट है तो स्टेट में पॉपुलेशन होना कंपलसरी है। हर स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, पॉलिटिकल एंटिटी है, इसकी अपनी खुद की एक पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन उस स्टेट में रहती है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, इसमें एज कंपोजिशन होगा, इससे कोई वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, बस जरूरी क्या है कि जो पॉपुलेशन है वही स्टेट को लेजिटिमेसी देती है। सर इसका मतलब दैट मीन्स द स्टेट डिराइव्स इट्स लीगल पावर फ्रॉम द पीपल। मतलब स्टेट को गवर्न करना, स्टेट को चलाने का पावर कौन देता है? वहां के लोग देते हैं। तो स्टेट लेजिटिमेसी डिराइव्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। पीपल जो गवर्नड हो रहे हैं उनकी मर्जी से उनको गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, अब आता है टेरिटरी। हर स्टेट की अपनी एक फिक्स्ड, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया भी होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। तो स्टेट में
मैंने कहा स्टेट तो एक पॉलिटिकल बॉडी है, स्टेट तो एक एंटिटी है, तो चला कौन रहा है इसको? स्टेट को चलाने वाली बॉडी का नाम रखा गया है, जो रूल्स बना रहा है, जो लॉज बना रहा है, उसका नाम है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट का काम करे। स्टेट किसके थ्रू पीपल पे गवर्न कर रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है, पॉलिसीज एंड डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेट का सॉवरेन होना बहुत जरूरी है। एवरी स्टेट इज सॉवरेन, बताया तो, वन विच इज इंटरनली सुप्रीम, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, मतलब जिसके पर बाहरी कोई कंट्रोल ना हो, बिना बाहरी इंफ्लुएंस के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अपने आप को गवर्न करे, उसे कहते हैं सॉवरेन। ठीक है, तो स्टेट का इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ गवर्निंग होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब आते हैं कुछ टर्म्स जो आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं। कई बार हम लोग स्टेट और गवर्नमेंट को एक समझते हैं, जबकि मैंने अभी बताया दोनों अलग अलग है। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जबकि गवर्नमेंट क्या है? एक बॉडी है जो गवर्न कर रही है। ठीक है, तो स्टेट परमानेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपको स्टेट दिखता कहां है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और स्टेट में पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेट है क्या? द टोटलिटी ऑफ द पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। वो चार मैंने आपके जो फीचर्स बताए थे, चार आपको एलिमेंट्स बताए थे, स्टेट के चार एलिमेंट्स बताए थे, इन चारों को जोड़ दिया। क्या क्या चीजों का टोटलिटी है? टोटलिटी मतलब सम टोटल। स्टेट इज द सम टोटल ऑफ पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। जहां ये चारों टोटल कर दिए जाएंगे, मिला दिए जाएंगे, बन जाएगा स्टेट। जबकि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट टेम्पररी है, ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है। हाँ, गवर्नमेंट का काम है क्या करना? ऑर्गेनाइजेशन करना। क्या करना? पावर को एक्सरसाइज करना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के रूप में काम करना। जैसे अभी करंटली आपके देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है? जो आपके मोदी जी हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो आपके पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एनफोर्सिंग लॉज करती है, डिसीजंस लेती है, वो डिसाइड करती है कैसे स्टेट को गवर्न किया जाए। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब एक शब्द आता है स्टेट और दूसरा वर्ड आता है नेशन। हाँ, ये समझना जरूरी है। कई बार हम लोग उसको कंफ्यूज, इंडिया इज अ नेशन और अ स्टेट। बताइए, तुमसे पूछ रहा हूं, इंडिया क्या है? एक स्टेट है कि एक नेशन है? चलो, इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद इसको क्लियर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। पहले बात करते हैं स्टेट की फिर से। तो स्टेट क्या है? मैंने कहा एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जिसकी अपने खुद के पीपल है, अपने खुद की क्या है? गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, और उसकी खुद की एरिया है ना? तो टेरिटरी, एबिलिटी, ये सबको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब आता है नेशन क्या है? नेशन एक ग्रुप है, नेशन एक एथनिक और कल्चरल ग्रुप है। हां, ये कीवर्ड है। पीपल का समूह, लोगों का समूह है, वो लोग जिनकी कॉमन हिस्ट्री रही होगी, कॉमन लैंग्वेज रहा होगा, कॉमन रिलीजन रहा होगा, या इवन कॉमन ट्रेडिशन रहा होगा, वो सारे लोग क्या बन गए हैं? एक नेशन। क्या? नेशन। तो अगर कोई कहता है हिंदू नेशन, तो ज्यादा प्रॉपर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमारा रिलीजन, बात समझिएगा, अब समझ आए? कुछ लोग कहते हैं इस्लामिक स्टेट, तो वहां कुछ और मतलब निकलता है। देखा, देखो, दो अलग अलग शब्द है और दोनों का मतलब अलग अलग आता है। जब स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एंटिटी की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं जिनका सिमिलर, क्या कहा मैंने? ट्रेडिशन हो, लैंग्वेज हो, हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं क्या? नेशन। बात समझ आ गई ना? तो नेशन के पास स्टेट हो, स्टेट मे और मे नॉट बी देयर, मतलब एक नेशन है तो मे और मे नॉट हैव अ स्टेट। स्टेट मतलब उसके पास एक खुद की क्या हो? पॉलिटिकल एंटिटी हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे पैलेस्टाइन, नाम सुना होगा ना? पैलेस्टीन, जहां पर अभी करंटली मेजर रोल किसके पास है? किसके पास पावर है? इजराइल। तो इजराइल क्या है? एक स्टेट है। जबकि पैलेस्टीन क्या है? पैलेस्टीन एक नेशन है, क्योंकि वो लोग जो कुर्द हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, है ना, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, वो उनकी रिलीजन, उनका जो हिस्ट्री है, वो कॉमन हिस्ट्री है, वो सेम लैंग्वेज भी बोलते हैं, बट उनके पास अपनी क्या है? कह सकते हैं ना, एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, एक कह सकते हैं गवर्निंग बॉडी नहीं है उनके पास। ठीक है ना? तो ये हो सकता है मे और मे नॉट, मैंने कहा था।
अच्छा, अ नेशन एंड अ स्टेट में ओवरलैप, ये भी हो सकता है कि कोई प्लेस नेशन स्टेट दोनों हो, में याद रखिएगा, नॉट कंपल्सरली। देयर इज ऑल्सो एन इंस्टेंस वेयर अ नेशन एग्जिस्ट विदाउट अ स्टेट। तो नेशन होगा और स्टेट ना होगा, मैंने पैलेस्टीन बताया, रोमन एम्पायर बताया, ठीक है, रोमन पीपल। और जब हम नेशन की बात करते हैं तो मैंने बार बार कहा नेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री या अपनी वैल्यूज से जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान क्या है, ये सेम हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को, बैकग्राउंड्स को, हाँ, सेम वैल्यूज को, सेम कल्चर को फॉलो करते हैं। जबकि नेशन की बात करते हैं, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास, मैंने कहा, टेरिटरी है, पीपल है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है, चारों चीजें, ठीक। चलिए यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका, यूएसए, फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन है? नहीं, स्टेट है। देखिए ध्यान से सुनिए, स्टेट है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये चारों कॉमन एलिमेंट्स हैं, मौजूद है, क्योंकि ये स्टेट्स को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज अ स्टेट विद इन विच देयर आर डिफरेंट नेशंस। अब इस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, हाँ, इसके अंदर कई सारे क्या है, नेशंस हैं। जैसे वहां पर है नेटिव अमेरिकन ट्राइब, हाँ, जिनको आप रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं, सुना है ना, रेड इंडियंस। तो ये कौन है? वो नेटिव अमेरिकन हैं जो हजारों हजारों साल पहले रहते थे, है ना। तो वो लोग क्या है, वो सेम नेशन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज क्या है, सेम है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देता हूं, कैटेलोनिया। कैटेलोनिया एक रीजन है, कहां पर है? स्पेन के अंदर है। स्पेन एक स्टेट है, स्पेन एक स्टेट है, पर उसके अंदर एक नेशन है, कैटेलोनिया, ठीक है। सो नेशन इज अबाउट द पीपल एंड देयर शेयर्ड कल्चर, आइडेंटिटी, whereas state is about the political structure and the governance. So this brings to the end of the chapter. देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे ये लगेगा कि मेरे रॉक स्टार्स, जिनके लिए एक्सक्लूसिव चैनल है, हाँ, ISC ह्यूमैनिटीज का ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव चैनल है, जहां सारे कंटेंट आपके लिए हम ला रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, नोट्स के लिए, ये नोट्स के लिए हम आपके लिए डेडिकेटेड एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ, ये सारा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पे हमने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइटेड कर रखा है, वो सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर शर्त एक ही है कि मुझे चाहिए आपके ढेर सारे प्यार भरे कमेंट्स, और आप बताइए कि आप नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होगा, सिर्फ आपके लिए होगा। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आपके प्यार भरे कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा, और तैयारी करते हैं मिल करके, क्योंकि अभी जंग जारी है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।